आज महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ आना था और ओयो में छापा लगाया। उस शब्द को मैं वापस लेती हूँ। मैं अटल हूँ अपनी बात पर। मैंने क्या बोला मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। 2 साल बाद 3 साल बाद नया कानून आ जाता है, क्या अपराध बंद हो गए? हर माँ बाप को पता होता है उनका बच्चा कब किस दिशा में मुड़ रहा है। साइबर अपराधों, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से बचने और उससे निपटने के तरीकों को लेकर महिला आयोग जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है। शनिवार को घरौंडा के एक निजी स्कूल में महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया पहुंची। इस कार्यक्रम में प्रदेश की महिला पुलिस अधिकारियों को शामिल होना था, लेकिन कोई भी महिला पुलिस अधिकारी कार्यक्रम में पहुंची ही नहीं। लिहाजा चेयरपर्सन रेणु भाटिया व ऑनलाइन जुड़ी पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी को स्कूल स्टाफ को ही साइबर अपराध को लेकर जागरूक किया। हालांकि किरण बेदी ने भी रेणु भाटिया से सवाल किया कि पुलिस अधिकारी क्यों शामिल नहीं हुए, जिस पर रेणु भाटिया ने स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है, इसलिए सभी की ड्यूटी करनाल लगी हुई है। जिसके बाद उन्होंने स्कूल स्टाफ को अपना संबोधन किया। उन्होंने साइबर अपराधों, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से बचने और उससे निपटने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले साल जितने मामले हमारे पास आए उनमें अधिकतर युवाओं और साइबर अपराधों से संबंधित थे। इसी को लेकर युवाओं को जागरूक करने और उन्हें तकनीक के सही इस्तेमाल के बारे में बताने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ओयो में छापा लगाया। मेरी 5-4 दिन से एक YouTube पर ये वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है। मैम ने ऐसे बोला, लड़कियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा, लेकिन मैं आज भी डिनाई नहीं करूंगी अपने शब्दों से। मैं अटल हूं अपनी बात पर, क्योंकि जिस दायित्व पर मैं हूं, जिस पोस्ट पर मैं हूं, उस पोस्ट का फर्ज बनता है कि आने वाली पीढ़ी को पहले से सुधार दें। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी कि आप लोगों को अगर हम कोई लीगल अवेयरनेस या कोई साइबर क्राइम के प्रति आज जागरूक कर दें और आप वो गलती ना करें, वो ज्यादा बेटर है, या आप गलतियां करते दलदल में फंस जाएं, किसी बुरे केस में फंस जाएं और उसके बाद पुलिस चौकी, थाने और महिला आयोग करें, वो बेटर है? यही बात मैंने परसों तरसों के कॉलेज में रखी थी, जिस बात को कुछ विपक्षी लोगों ने बड़ा बवंडर बनाया कि मैडम ने ऐसा बोला, मैडम ने ऐसा बोला। मैंने क्या बोला मैं आपको भी बताना चाहती हूं। केवल इतना कि हम गलतियां कुछ ऐसी कर देते हैं, हम लापरवाहियां कुछ ऐसी कर देते हैं, हम विमेन कभी कभी किसी पर इतना विश्वास कर देते हैं और इतने अच्छे रिलेशंस में चले जाते हैं कि उनका खमियाजा हमें ब्लैकमेलिंग, बैड इफेक्ट्स और कभी कभी आत्महत्या तक भी भुगतना पड़ता है। तो हम पहले से क्यों नहीं सतर्क होते? आज का हमारे कार्यक्रम डॉक्टर किरण बेदी जी के आने का था, परंतु कुछ स्वास्थ्य की वजह से वो लाइव नहीं आ पाई यहाँ पर, लेकिन हम उनके साथ आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए स्क्रीन पर हैं और बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। बच्चे भी इंटरेक्शन करेंगे उनके साथ और स्कूल की चेयरपर्सन आदर्श सेठी जी ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, ऐसे आप भी हमारे साथ, इन पेरेंट्स के साथ, इन टीचर्स के साथ, इन बच्चों के साथ मन से बात करें कि हमारे बच्चों को क्या अवेयरनेस चाहिए। आज महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ आना था, ऑफिशियल्स को, परंतु राष्ट्रपति जी के 3 लगातार कार्यक्रम 23, 24, 25 होने की वजह से सबकी ड्यूटीज़ बढ़ गई। लेकिन हमारे स्कूल में बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, टीचर्स के साथ हो रहा है, वो भी इससे कम नहीं। एक्चुअल ज़रूरत तो इनको भी थी। जी जी। तो लाइव में किरण जी ने इस पर नाराज़गी जताई है कहीं ना कहीं कि पुलिस कर्मियों का जो प्रोग्राम है कल फिक्स नहीं करना चाहिए, कन्फर्म नहीं करना चाहिए। देखिए, वो खुद एक बहुत सीनियर अधिकारी रही हैं, वो जानती हैं कि जब अचानक से इस तरह की कोई VVIP ड्यूटी आती है तो चेंजेस हो जाते हैं। और डेफिनेटली आप देखिए कि राष्ट्रपति जी आ रही हैं देश की, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके साथ पुलिस का होना और उनके आसपास सुरक्षा का होना बहुत आवश्यक था। तो किस तरह से जागरूक किया गया? ये केवल हमारा महिला आयोग का इतना मानना है कि जितने भी हमारे पास पिछले वर्ष केस आए, उनमें सबसे ज़्यादा केसेस यूथ के थे, टेक्नोलॉजी के थे, साइबर क्राइम के थे। तो हम लोग
टेक्नोलॉजी की सारी बात, लीगल अवेयरनेस, और ये सारा हम जो है यूथ को पहले से बताना चाहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं। किस तरह से हम मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से दलदल में फंस जाते हैं। तो बच्चे जो बाद में फंसते हैं और क्राइम में लिप्त होते रहते हैं, उनको हम पहले से अवेयर करें। तो एक बयान और सामने आया हुआ है आपका, तो उस पर आप अडिग हैं, उस पर कोई आप ले नहीं आए? जी, बेटियों को समझाने में मैं आज भी अडिग हूँ। मेरा जो समझाने का अभिप्राय था, जो तात्पर्य था, उसमें मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। उस शब्द को मैं वापस लेती हूँ। मैं स्वयं हनुमान जी की भक्त हूँ, शायद इसी वजह से मेरे मुंह से निकला। उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ सभी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यही था कि हर एक पुलिस अधिकारी को और स्कूल के बच्चों को कानून के बारे में जो थोड़ी लीगल अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि कानून की जानकारी ही होना काफ़ी नहीं है, लेकिन जब तक हम उसको हर एक जगह जगह नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि कानून कभी एक सा नहीं रहता, उसमें बहुत अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, तो उस बारे में कि लड़कियों के क्या राइट्स हैं या पुलिस अधिकारी को कैसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उस बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लीगल अवेयरनेस को देने की कोशिश एक की गई है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के लिए? तो क्या स्पेशल संदेश है, समाज के लिए है कि मेरा ये मानना है कि कानून लेते आइएगा। हर साल, हर 2 साल बाद, 3 साल बाद नया कानून आ जाता है। क्या अपराध बंद हो गए? मेरा ये है कि अपना जो है दृष्टिकोण बदलें। जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, क्राइम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सर, एक्चुअल में किरण बेदी मैम ने भी आना था, थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वो नहीं आ पाई हैं। जबकि हमें सबसे ज़्यादा एजेंडा जो हमारा ये था कि मैम खुद आएँ, खुद हम सबसे मिलें, क्योंकि फर्स्ट IPS ऑफिसर है, फर्स्ट सोशल एक्टिविस्ट, and she had remained governor too, I think, of this चिरापुंजी and all, है ना। So मन करता है कि वो तो ज़रूर आते, और उनको मिलने का मेरा सपना बचपन से है, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, और लेकिन सर्कमस्टांसेस लाइफ के कुछ ऐसे टर्न लिए कि हम घरोंडा में अपने स्कूल के ही एक IAS ऑफिसर बन के काम कर रहे हैं। मतलब उनके जिम्मे में अलग देश के काम आते हैं, मेरे जिम्मे में एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम आ गया, जो मुझे लगता है कि भाई आप भी जानते हैं कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आप लोगों का साथ रहता ही है, और अच्छे से करते रहेंगे। तो बच्चियों को और महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जिस तरह से क्राइम आजकल बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि क्राइम रेट जो है वो किसी एक की समस्या नहीं है, उसको हम सबको मिलकर सबसे पहले एजुकेट कर रहे हैं। इतना एक्सपोजर दीजिए बच्चों को, इतना उनको अच्छे से सिखाइए, और सारी शुरुआत हमारे घर से है। हर माँ बाप को पता होता है उनका बच्चा कब किस दिशा में मुड़ रहा है, और मुझे लगता है जब बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है ना घर में, जब वो इग्नोर होते हैं, तो वो इन बातों की तरफ मुड़ते हैं।